हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यात्म ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत की कथा और इसकी पूजन विधि। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि। तो महालक्ष्मी व्रत को भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी के दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है। यह 16 दिनों तक चलता है और इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। शुक्रवार माँ लक्ष्मी की उपासना का ही दिन होता है और माँ को कई रूपों में पूजा जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हर शुक्रवार को की जाती है और वहीं माँ महालक्ष्मी की पूजा साल भर में एक बार की जाती है। इस पूजन का विशेष बखान है, शास्त्रों में भी कहा गया है। इसलिए इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। और इस बार महालक्ष्मी व्रत 6 अक्टूबर को पड़ा है। तो आइए जानते हैं अब महालक्ष्मी व्रत की कथा को। तो प्राचीन काल की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उसकी इच्छा अनुसार उसको वरदान देने का वचन भी दिया। फिर ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। तो ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और वह यहाँ गोबर के उपले यानी कंडे बनाती है। वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और वो तुम्हें सुख संपत्ति भी प्रदान करेंगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने ही कही है। तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत श्रद्धा से किया जाता है। और दोस्तों, कथा यहाँ पर संपूर्ण हुई और अलग अलग भ्रांतियाँ भी हैं, अलग अलग कई कथाएं हैं जैसा कि मैं बता रही हूँ। पर ये एक कथा मैंने आपको बताई है देवी माँ लक्ष्मी की। तो इस कथा को महालक्ष्मी व्रत के दिन, महालक्ष्मी अष्टमी के दिन सभी को अवश्य सुनना चाहिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उन्हें सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करें। तो ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः।